Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. I hope you're enjoying the videos जिसमें हम MCQs को डिस्कस कर रहे हैं पिछले साल के. So in a separate series, I'm bringing you a quick revision of all the chapters of class 12th ताकि आप recap कर सकें जो भी important concepts हैं, important formulas हैं, उन सबको एक बार आप quick recap कर सकें. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टिपिकल टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से. सो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, साथ साथ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वो भी हम सब एक बार ओवरव्यू लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी से. व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टिन्यूटी? अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a अगर लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है, राइट, एंड फंक्शन की वैल्यू a पे एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है एट x इज इक्वल टू a. तो लिमिट के एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड उसकी जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए एंड दीज टू शुड आल्सो बी इक्वल टू द वैल्यू. एंड ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये फाइनाइट होनी चाहिए, तो इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती. अ फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस इज एट x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस. तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, कौन कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. तो डिसकंटिन्यूअस वो वाले फंक्शंस होते हैं जो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होते, तो उनको डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है एट अ पॉइंट. कॉन्टिन्यूटी, सो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट विदाउट रेजिंग द पेन और अ पेंसिल. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. अगर आपको ग्राफिकली चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो अगर आप ग्राफ को थ्रू आउट ऐसे बना पा रहे हैं तो देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, प्रोवाइडेड इट इज अ फंक्शन. ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो आप बोलें कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. दिस इज नॉट अ फंक्शन एट ऑल, राइट. तो फंक्शन होना चाहिए, पर फंक्शन का ग्राफ अगर पेन उठाए बिना आप बना सकते हैं तो देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है, जैसे यहां तक बनाया, इसके बाद यहां से ऐसे शुरू हो गया, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. In other words, function is said to be continuous if the graph does not break or has at any gap at x is equal to a. Otherwise, it is discontinuous. आगे बढ़ते हैं. Discontinuity of a function. A function which is not continuous is said to be discontinuous. If there is break of any kind, then it is called as discontinuous function. तो discontinuity की भी कुछ types होती हैं. We don't know, we don't need to go into details of all that. वो जेई का पार्ट है. बट आपको सिंपली चेक करना आना चाहिए कि LHL, RHL तो कौन कौन से टाइप्स हो सकती है, इनको एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. अगर LHL RHL के इक्वल नहीं है, ठीक है, देन इट इज डिसकंटिन्यूअस. LHL और RHL इनमें से कोई भी वैल्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, विच मीन्स ये नॉट डिफाइंड हो रही है, तब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. एंड या फिर LHL और RHL दोनों इक्वल हैं बट दीज आर नॉट इक्वल टू द वैल्यू एट द पॉइंट, तब भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तो तीन चार थ्योरम्स हैं कि बेसिकली अगर हमारे पास f(x) और g(x) दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, देन द फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस. अगर कांस्टेंट टाइम्स f(x) कर देंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस है. f(x) और g(x) को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो वो फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, प्रोवाइडेड दैट gx नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस, क्योंकि gx अगर जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड. आगे बढ़ते हैं. कॉन्टिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल. अगर आपको ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आपको चेक करना है सारे के सारे पॉइंट्स इन द इंटरवल a टू b. ए से लेके b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे कि दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल a टू b. और अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात की जाए तो हमें a से b वाला पूरा इंटरवल तो चेक करना ही है, तो इसको यहां से ऐसे लिख देते हैं. a से b तक तो सारे पॉइंट्स को चेक करना ही है. फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट a फ्रॉम द राइट एंड एट b फ्रॉम द लेफ्ट. तो अगर आप ऐसा देखें, लेट्स से ये फंक्शन ऐसा जा रहा है, दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू a, दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू b. तो a पॉइंट पे ये राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड b पॉइंट पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. मतलब क्या है कि a पॉइंट पे इसकी जो RHL है वो वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए और b पॉइंट पे इसकी जो LHL है वो वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन अ क्लोज्ड इंटरवल. आगे बढ़ते हैं. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. अब हम डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर लेट्स से हमारे पास
ये फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर मैं लेट्स से x प्लस डेल्टा x पे इसकी वैल्यू देखूं एंड लेट्स से दैट वैल्यू इज y प्लस डेल्टा y, यहाँ पे लेट्स से इसकी वैल्यू थी y, देन यहाँ पे जो छोटा सा ये चेंज आ रहा है, ठीक है, ये स्लोप जो आ रही है यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय dy बाय dx या फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर आपको 11th क्लास का रिकॉल है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख पाते हैं। ओके, सो नाउ this denotes the instantaneous rate of change of function and is called finding the derivative of fundamental definition of calculus। तो इसको डेरिवेटिव को हम रेट ऑफ चेंज भी बोल देते हैं। तो डेरिवेटिव्स जो होते हैं एट अ पॉइंट, इट इज गिवन समथिंग लाइक दिस कि अगर एफ डैश सी आपको निकालना है तो आप एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं या एच भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो 11th क्लास की एनसीईआरटी से फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ इस तरह से हम लिखते थे। तो दिस इज द डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव को निकालने का फुल प्रूफ मेथड ये है, एंड इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट डेरिवेटिव विल बी गिवन बाय दिस। तो जैसे कि अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ढूंढना है एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन डेल्टा एक्स लिख देंगे। सिमिलरली अगर एफ डैश 3 ढूंढना है तो इस तरह से लिखेंगे एंड सो ऑन। अगर हमें ओके यहाँ पे 2h नहीं आएगा, यहाँ पे h आएगा। अगर हमें लेट्स से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में हम यहाँ पे x, अगर x इज इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है तो x की जगह पे सबसे पहले c माइनस एच पुट किया जाएगा, फिर फंक्शन की वैल्यू c पे चेक की जाएगी डिवाइडेड बाय h। और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, जैसे कि अगर f डैश 3 माइनस फाइंड करना है तो वो कुछ ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है तो f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h, डेल्टा x की जगह यहाँ पे h भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब कंडीशन क्या होती है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए एंड दीज शुड बी इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू, तभी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है दैट इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। सबसे पहले तो हमें समझना है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है देन इट मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो इट इज डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। और अगर एफ डैश सी माइनस एंड एफ डैश सी प्लस बोथ आर फाइनाइट देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो हाउ डू यू चेक ग्राफ्स टू सी इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो अगर तो ग्राफ में कहीं कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है किसी पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो हम सीधे बोल देंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। या फिर अगर किसी पॉइंट पे ऐसे शार्प कॉर्नर आएगा, तो अगर कोई ऐसा एज आएगा उस वहां पे भी हम बोल देंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट आएगा लाइक दिस, देन ऑल्सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए, जैसे कि x टू द पावर n पावर रूल n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। अगर हम देखें a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन दैट इज a टू द पावर x log a, e टू द पावर x स्टेज एज e टू द पावर x, बट अगर log x का देखें दैट इज 1 by x, एंड सिमिलरली अगर log x टू द बेस a का देखें 1 by x log a नीचे आ जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का secant square x एंड cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, secant x tan x, कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x cot x। एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स x होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे। सिमिलरली tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
कॉट इनवर्स एक्स होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सीकेंड इनवर्स एक्स का 1/√x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस होगा नॉट माइनस, एंड अगर कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स होगा तो इसका ही माइनस वाला काउंटर पार्ट हम देख लेंगे। आगे कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, कुछ रूल्स तो हमने क्लास 11th में ही पढ़े हुए हैं, जैसे कि अगर हमारे पास f प्लस जी है, इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें दैट विल बी इक्वल टू f डैश प्लस जी डैश, या फिर f माइनस जी का डेरिवेटिव f डैश माइनस जी डैश होता है। सिमिलरली अगर हम देखें यूवी रूल, इनका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो दैट इज f जी डैश प्लस f डैश इंटू जी। सिमिलरली अगर हमें देखना है, इफ वी वांट टू सी आवर u बाय v रूल विच इज द क्वोशिएंट रूल, तो u बाय v रूल ये कहता है कि नीचे आएगा v स्क्वायर, ऊपर आएगा v u डैश माइनस u v डैश। सो दीज थ्री आर द रूल्स जो आपको पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के। ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस विच इज द चेन रूल, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास है f ऑफ g ऑफ x, तो इसके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इवन दो दिस इज फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो व्हाट डू वी डू इज, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। जब बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो अंदर वाले को एज इट इज रखना है। अब क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं हमारे एनसीईआरटी में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, उसमें सबसे पहले एक एक्सरसाइज है जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना होता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। इफ x एंड y आर बोथ फंक्शन ऑफ सम थर्ड वेरिएबल, देन द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड एज पैरामीट्रिक इक्वेशन। द थर्ड वेरिएबल t इज कॉल्ड द पैरामीटर। जैसे कि x ये है 2t स्क्वायर, y ये है, तो यहाँ पे पैरामीटर जो है t घूम रहा है, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, यहाँ पे पैरामीटर अल्फा है, यहाँ पे पैरामीटर कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t है पैरामीटर, यहाँ पे थीटा है। तो अगर कॉमन पैरामीटर नहीं है तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट सच फंक्शंस, जैसे इसमें मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी टी निकालेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से। इन दोनों को डिवाइड करके, जैसे कि dy बाई डी टी इसको डिवाइड डिफरेंशिएट किया तो वी गेट 10t माइनस 3, और उधर वाले को डिफरेंशिएट किया तो वी गेट 4t। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। इस तरह से हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अगर d2 बाई डी एक्स टू निकालना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, वो भी निकालना मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस कर रखा है। जब मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे डिफरेंशिएबिलिटी के, तो उसमें एक एमसीक्यू था लास्ट ईयर में, एक्चुअली दो एमसीक्यूज थे जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया था पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का। तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि वो 2 मार्कर 3 मार्कर में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन हो, राइट। हमने देखा है कि अगर एक्स स्क्वायर है या अगर 2 टू द पावर एक्स है, इनको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इनके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले है। इसका होता है x टू द पावर n का बेसिकली होता है nx टू द पावर n माइनस 1, एंड दिस इज a टू द पावर x व्हिच इज a टू द पावर x log a। बट अगर फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है, लेट्स से sin x टू द पावर cos x, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हम इसको y के इक्वल रखते हैं, देन दोनों साइड्स पे log लेते हैं, log y इज इक्वल टू cos x log sin x, कुछ ऐसा बनेगा, देन वी डिफरेंशिएट दिस। क्योंकि एक्चुअल में जब log लेंगे log sin x टू द बेस पावर cos x आगे आ जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अदरवाइज हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है कि हम fx टू द पावर gx को e टू द पावर gx इनटू log fx में एक्सप्रेस करके फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस जो करके हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, एंड यही सारी सब्स्टिट्यूशंस आपके इंटीग्रेशंस में भी यूज होंगी। दीज आर वेरी एसेंशियल। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है तो x को a sin थीटा या a cos थीटा पुट किया जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो a सीकेंट थीटा या a कोसीकेंट थीटा पुट किया जाएगा। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को a tan थीटा प्लस या फिर a cot थीटा पुट किया जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ से आइडेंटिटीज बन जाएंगी एंड रूट हमारा खत्म हो जाएगा। अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है तो x को a cos 2 थीटा पुट किया जाएगा, और अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स एज इट इज है लाइक दिस, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा भी पुट किया जा सकता है। तो सिंपल है, अगर रूट प्रेजेंट है तो cos 2 थीटा पुट करना बेटर है, या फिर हम a tan थीटा पुट करके भी अपना काम चला सकते हैं। अगर a माइनस एक्स अपॉन एक्स है तो x को a sin स्क्वायर थीटा पुट किया जाएगा,
और अगर a प्लस एक्स अपॉन एक्स है तो x को a tan स्क्वायर थीटा भी पुट किया जा सकता है. तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन ITF. तो ये डिफरेंशिएशन, ITF एज वेल एज इंटीग्रेशन, तीनों जगह पे ये वाली सब्स्टिट्यूशंस यूज होती है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. जब लेट्स से हमें fx को विद रिस्पेक्ट टू gx डिफरेंशिएट करना है तो व्हाट डू वी डू इज कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले dy बाई dz निकालने के लिए dy बाई dx निकालते हैं और इसको dz बाई dx से डिवाइड कर देते हैं. तो बेसिकली f को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में और g को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो वी गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन. आगे बढ़ते हैं. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, दिस इज लास्ट टॉपिक. तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को रिपीटेडली डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, जैसे कि सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. जैसे अगर dy बाई dx देखेंगे तो दिस इज f डैश x. अगर d2y बाई dx2 देखेंगे तो दिस इज f डबल डैश x. या फिर इसको y डबल डैश भी लिख सकता है या y2 भी लिख सकते हैं, वो बोर्ड्स वाले कुछ भी लिख सकते हैं. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर f ट्रिपल डैश भी लिखा जा सकता है या y ट्रिपल डैश या y3 भी लिखा जा सकता है. सो दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और इनके ये वाले सिंबल्स होते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. बेसिकली आपको उसी को बार बार डिफरेंशिएट करते जाना है. So this is all about continuity and differentiability. Stay tuned for more videos. Like the video and subscribe the channel. Thank you.